और वो लोग एसी का हवा खाएगा, यही नगर निगम जिस जो हम लोग का टैक्स का पैसा से अपना जिंदगी जी रहा है। मरेगा नहीं आदमी, नगर निगम का ऑफिसर का मुंह में डाल देंगे। और ये जितना भी नगर निगम का करप्ट ऑफिसर है, छोटका नेता बड़का नेता, उसके मुंह में डाल दिया जाए। ये बालू देखिए रोड के किनारे, आप खाली जमीन मतलब नगर निगम का बाप दादा को, ये हमारे पुराने नेताजी हैं उनका घर है। हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। नाच गाना तो आप देख ही रहे हो, नाच गाना में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मार ही रहे हो। ये सरकारी जो है वो तार है जिसमें आप नेनुआ उगाइए, फल उगाइए, भेड़ बकरी की तरह प्रत्याशी निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जनाजा का नमाज होता है, सामने मस्जिद है, नूरी मस्जिद के बाद कभी भी चक्का इसमें जा सकता है। और स्लैब भी जो है टूटा हुआ है, डेप्थ आप देख सकते हो 3 फीट से ज्यादा का डेप्थ है। कभी भी गिरेगा, कोई भी मरेगा, गड्ढा में घुस जाएगा 3 फीट, ठीक है। बाकी होल्डिंग टैक्स टाइम पे नगर निगम को पहुंच जाना चाहिए। कोई भी रात के अंधेरे में बच्चा गिर सकता है, पोल में लाइट नहीं, एक लाइट गिन के दिया हुआ है, उस भी वोल्टेज नहीं रहता। शर्म आना चाहिए उनको, ये आवाज उनको उठाना चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं। और मीडिया को भी उठाना चाहिए, जो मीडिया चुप बैठी है, खाली रिबन आज कौन फीता काटा, 500 का किसको जो है टोकन मिला, कौन नेता ने क्या किया, आज बर्थडे किसका है, ये सब छापने के लिए बैठी हुई है। भाई ये छापो, ये दिखाओ, ग्राउंड रियलिटी दिखाओ नगर निगम का। अब मेन रास्ता में आप देखो कि ये हाल अगर रहेगा, वार्ड प्रतिनिधि छुटकर नेता कैसे सो पाते हो इन सब चीजों को देखने के बाद। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से कोई सम्मान कम नहीं हो जाएगा। सो गई, सूरज नहीं निकला है पर हम निकल गए हैं वार्ड नंबर 9 को ग्राउंड रियलिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाला है। और चुनावी मौके पर भेड़ बकरी की तरह प्रत्याशी निकलेंगे और अपने वादा को पूरा करने का दावा करेंगे और सांप की तरह आपको डसेंगे फिर 5 साल। तो देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी में वार्ड नंबर 9 का स्थिति कहाँ है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, वार्ड नंबर 9 कहाँ तक पहुंचा है तो हम लोग देखेंगे। ये है बॉर्डर का मतलब बॉर्डर मूवी वाला बॉर्डर नहीं। और यहाँ से स्टार्ट होता है अलग वार्ड, ये पीछे अलग वार्ड है और ये वार्ड नंबर 9 है। ये अंसारी मोहल्ला है, ये अपना शिकारोपुरी वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो गंदगी दिखाएंगे बाद में हम। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या स्थिति में है अपना अंसारी मोहल्ला जो एरिया पड़ता है, और आज़ाद नगर भी और गौस नगर का भी 9 एरिया में जो आपका आता है। ये हमारे पुराने नेताजी हैं उनका घर है, मोहम्मद सुल्तान जी, जिनका बहुत पुराना नाम रहा है, यहाँ के जमींदार भी कह सकते हैं आप। ये अंसारी मोहल्ला, राइट लोगे लेफ्ट लोगे आपको छोटा छोटा पतला पतला गली मिलेगा। हम उधर तो जा ही नहीं रहे, हम मेन रोड दिखा रहे हैं। ये देखो आप मेन रोड के किनारे पे क्या है, कितनी बार बच्चा लोग गिरा है, कार वगैरह फंसा है, लेकिन शर्म नहीं है नगर निगम को, क्योंकि उनका बच्चा यहाँ नहीं ना रहता, उनका परिवार यहाँ नहीं रहता। खाली जमीन मतलब नगर निगम का बाप दादा का खानदानी जमीन, जहाँ आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है नगर निगम को। वो भी मेन रास्ता में, अभी हम अंदर घुसे ही नहीं है। ये हाल है अंसारी मोहल्ला का, वार्ड नंबर 9 का। और ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से नूरी मस्जिद वाला रास्ता जहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, यहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए लोग पार होते हैं और यहाँ से मैयत जाता है। और ये है वो कचरा। और इस कचड़े में आप जब देखोगे कार वगैरह जो टर्न होना है, उस टर्निंग में रेडियस आपको कम मिलता है। आपको रेडियस बढ़ा के रखना ताकि कार अच्छे से टर्न हो पाए। जैसे ही कोई कार टर्न होता है या इधर से कोई कार टर्न होता है, उसके बाद कभी भी चक्का इसमें जा सकता है। और स्लैब भी जो है टूटा हुआ है, डेप्थ आप देख सकते हो 3 फीट से ज़्यादा का डेप्थ है। कोई भी रात के अंधेरे में बच्चा गिर सकता है, पोल में लाइट नहीं, एक लाइट गिन के दिया हुआ है, उस भी वोल्टेज नहीं रहता, डिबरी की तरह जल रहा है। और कोई स्लैब का व्यवस्था नहीं है। रोड जो है वो ज़मीन छोड़ रहा है। अब देखो रोड जो है ज़मीन छोड़ रहा है, कब गिरेगा कब धंसेगा कोई इसका गारंटी नहीं है। और ये मेन रास्ता है जहाँ से कोई ना कोई इंजीनियर जरूर पार हुआ होगा, वार्ड प्रत्याशी पार हुआ होगा, बड़ा बड़ा नेता आएगा वो देख के भी जाएगा। ये मेन रोड है, इस पर तो दिखना ही चाहिए उनको। और ये नहीं कह सकते कि इनको पता नहीं चला या वो वार्ड प्रत्याशी को पता नहीं चला, सुपरवाइजर को और इंजीनियर को पता नहीं चला। ये व्यवस्था में हम रह रहे हैं और हम कुछ कह नहीं सकते। चोरों को बैठा दिया है गद्दी पे, पढ़े लिखे चोर हैं और नेता लोग भी जो है वो करप्ट है, चोर है। भेड़ बकरी की तरह इलेक्शन में लोग निकलेंगे। और ये रास्ता आप देखो ज़मीन छोड़ रहा है, ये रास्ता ये कभी भी धस सकता है, धस सकता है। इधर दिखाते हैं हम आपको। चास नगर निगम में इलेक्शन आने को है, जहाँ पे भेड़ बकरी की तरह प्रत्याशी निकलेंगे। सांप भी उसमें से निकलेगा जो डसेगा आपको 5 साल, जिसको आप चुनोगे, क्योंकि आप भी वही हो। और आपको भी चुनने में वैसे ही नेता को उनको चुनने में मज़ा आता है आपको, और आप चुन के वही दोगे। और सवाल करना आपका बस का नहीं है। बस इतना तमाचा है ये कचरा नगर निगम पे कि भाई जब मेन रास्ता आपसे संभाला ना गया, जहां आबादी है, जहां लोग का आना जाना, चीरा चास और चास को कनेक्ट करने वाला यही रास्ता है। नगर निगम के सारे ऑफिसर और करप्ट नेतागण और विपक्ष के नेता, जो विपक्ष नेता है ना, बीजेपी हो चाहे कोई भी हो झारखंड में बोकारो में, तो उनका भी जो है यही शर्म आना चाहिए उनको। ये आवाज़ उनको उठाना चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं। और मीडिया को भी उठाना चाहिए, जो मीडिया चुप बैठी है, खाली रिबन आज कौन फीता काटा, 500 का किसको जो है टोकन मिला, कौन नेता ने क्या किया, आज बर्थडे किसका है, ये सब छापने के लिए बैठी हुई है। भाई ये छापो, ये दिखाओ, ग्राउंड रियलिटी दिखाओ नगर निगम का। और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जेन्युइन चीज़ पहुँचा सके, ग्राउंड रियलिटी पहुँचा सके।
ये ओपन नाली है पूरा, जहाँ पे लोग कभी भी हादसा का शिकार हो सकते हैं। नाली है पर स्लैब नहीं है, लोग गिरते रहते हैं, बाइक गिरता रहता है, पर नगर निगम को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है हम गिरे हुए हैं। पानी नहीं है, लोग ढोते हैं। ये देखो आप सामने, आप लेकर जा रहे हैं वो लोग अपने घर के लिए। वाट होगा कैसे, मने नहीं है देने का। हम तो हमेशा से कहते हैं खाली जमीन मतलब नगर, चास नगर निगम के बाप दादा का जमीन, जहां आप कचरा फेंको, कुछ करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, ये जो नाली है आप देख रहे हो, बड़ा सा चौड़ा सा नाली, एक तो स्लैब नहीं है इस पे, कभी भी गिरेगा, कोई भी मरेगा, गड्ढा में घुस जाएगा, 3 फीट नाली में घुस जाता है, लोग पाँव जो है नाली में घुस जाता है, इतना इतना पूरा एक कमर तक घुस जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जनाजा का नमाज होता है, सामने मस्जिद है, नूरी मस्जिद, और इस नूरी मस्जिद का जितना भी फंक्शन है, मोटा मोटी जैसे अभी ये है, ये फंक्शन होना है, तो सारा कुछ यहाँ पे होता है, लेकिन कचरा साफ नहीं हो पाता। इतने सारे लोग आते हैं हमारे कम्युनिटी के, लेकिन ताकत नहीं है हम लोगों का कि हम मैनेज कर पाएँ। अगर ये कचरा ही फेंक रहे हैं तो क्यों ना डस्टबिन में फेंका जाए, ताकि वो डाला से उठाए और उठा के लेके चला जाए। जो नगर निगम का डाला होता है, कचरा का डाला होता है, वो आए, अपना किराना ऑपरेट करे और उसके बाद वो उठाकर चला जाए। तो ये नूरी मस्जिद है और सामने जो है 2 चापाकल है, दोनों का जो है हालत ख़राब है, दोनों जर्जर अवस्था में है। और ये कचरा जो है आप देख ही रहे हो, साथ ही साथ ये नाली जो है, हम ये कह सकते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ था, जब अंग्रेज लोग था, तभी साफ़ हुआ, उसके बाद लगता है साफ़ हुआ ही नहीं कभी। आप देखो ना भाई, खुद देखो ना, बरसात से पहले एक राउंड तो साफ़ होना ही है, महीना में एक बार तो कर लो, एक बार नहीं 2 बार। पूरा डेप्थ क्लीनिंग जो है वो कम से कम बरसात से पहले करोगे ना। बरसात गए हुए कितना दिन हुआ, बरसात के बाद ही तो ठंडा आता है अपना, बरसात ही के बाद तो ठंडा आता है। और ये ठंडा कितना ही दिन हुआ है, अभी 4 महीना नहीं हुआ बरसात गए हुए, और इतना कचरा आ गया है क्या, और कौन करेगा इसको साफ। और नमाज जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, जनाजा का नमाज, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, ईद के समय पे क्राउड हो जाता है, तो पार्किंग नहीं हो पाता। कम से कम स्लैब डाल दो ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो किसी को। हालांकि ये मैदान प्राइवेट है, लेकिन फिर भी आप स्लैब तो डाल ही सकते हो ना यार। वहाँ पे बांस का स्लैब, बांस का पाया बनाया हुआ है अपना काम वाम चलाने के लिए। तो मतलब जिसको ज़रूरत है वो अपना काम कर ले, अपने हिसाब से कर ले, ठीक है। बाकी होल्डिंग टैक्स टाइम पे नगर निगम को पहुंच जाना चाहिए। यही है वार्ड नंबर 9 का हाल। और ये मेन रोड है, जब मेन रोड में ये हाल है, अंदर घुसोगे रोना आ जाएगा, शर्म आ जाएगा। और सोच कैसे पाते हो यार नगर निगम के इंजीनियर्स और करप्ट ऑफिसर, नेतागण और विपक्षी नेता और वार्ड पार्षद फलाना ढिमकाना या फिर वार्ड प्रतिनिधि छुटकर नेता, कैसे सो पाते हो इन सब चीज़ों को देखने के बाद। और ये कचरा हमारे लिए नहीं है, पूरा वातावरण को दूषित करेगा। जो भी इंडिया में है या फिर बोकारो में है, इसका वातावरण 150 पहुँच चुका है AQI, और वो AQI को ही डैमेज करेगा ये। और ये है व्यवस्था। हम क्या पहचान देंगे, हम लोगों जो आएंगे यहाँ पे, हम उनको क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, कचरा दिखाएंगे उनको। यही नल का बात कर रहे थे, यही वो दोनों नल है और ये मेन रास्ते हैं। अब मेन रास्ता में आप देखो कि ये हाल अगर रहेगा तो अंदर में क्या ही करेंगे ये लोग, क्या ही करेंगे। इनके बस का ही नहीं है यार, ये तो सिर्फ अपना कमीशन खाने के लिए बैठे हैं, नौकरी करने थोड़ी आए। इतना कमा ही लेते हैं कि आप इनको निकाल भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ता। नगर निगम के जितने भी ऑफिसर है, करप्ट है। अभी जाते जाते रास्ते में पता चला, देखने को मिला, ये चास नगर निगम का है, चास नगर निगम। ये डब्बा देखो फट गया है, ठीक है, क्या हाल है डब्बा का, ये हाल है ये डब्बा का। मतलब बताने का मकसद ये था कि चास नगर निगम का डस्टबिन है, यानी एक बार जमाना में मिला था, उसके बाद जितना भी है वो डस्टबिन के नाम पे, बंटने के नाम पे, कि 200 मान लो 500 1000 डस्टबिन आया और वो ऊपर ही ऊपर निकल गया, कागज़ में है, सिर्फ ऑर्डर भी नहीं लगा है, परचेजिंग ऑर्डर किसी दुकान से हमने वो कर लिया कि भाई स्लिप वेलिप बना लिया। ये हाल रहता है जनरली, सेटिंग जो होता है। यही वो डस्टबिन है, और ये कितना पुराना डस्टबिन है। यानी जिम्मेदार इंसान है जो भी, अपना नसीम पुस्तक है, थोड़ा बहुत जिम्मेदारी है इनका कि ये अपना डस्टबिन मेंटेन कर रहे हैं, वो भी चास नगर निगम का। ये बहुत बहुत कम देखने को मिलता है, ये चमत्कार है जैसे। और ये चमत्कार ऐसे होता है कि जब जागरूक इंसान है, कोई कहेंगे कि जागरूक नहीं है लोग, तो ये हैं वो जागरूक इंसान जो अपना चास नगर निगम का डस्टबिन का यूज़ कर रहे हैं। और ये डस्टबिन लेकिन ज़माना में सिर्फ एक बार बटा है, आज़ादी के जस्ट बाद, उसके बाद पता नहीं। मतलब इतना पुराना वाला बात है ये कि आपको रेगुलर देना पड़ता है डस्टबिन, साल 2 साल में आप अपना डस्टबिन दे सकते हो सोसाइटी को स्वच्छ रखने के लिए। पर वो डस्टबिन का सारा पैसा करप्शन में चल जाता है, या तो बट जाता है, पार्षद अपने घर में रख लेंगे, विधायक अपने घर में रख लेंगे, नगर निगम के ऑफिसर अपने घर ले जाएंगे, और बाकी या तो फिर वो करप्शन में या कागज़ में ही सिर्फ रहेगा, और ये डस्टबिन फिर घर तक नहीं पहुंच पाएगा, या दोबारा डस्टबिन नहीं दिया जाएगा। तो कोई कहता है कि इंसान जागरूक नहीं है, पर जागरूक है इंसान, अगर जो बचा के रखे हुए हैं। रोड पे गड्ढा नहीं होता है, डिंपल होता है। जैसे चेहरे पे डिंपल खूबसूरती बढ़ाता है चेहरे का, वैसे ये गड्ढा रोड का खूबसूरती बढ़ाता है, ऐसा नगर निगम का कहना है, अब मानना है।
हमेशा से हर वार्ड में हम यही कहते आए हैं कि सरकारी जमीन मतलब नगर निगम का बाप दादा का जमीन, खतियान का जमीन, यानी उसका बाप दादा छोड़ के गए थे चास नगर निगम का। तो यहाँ आप कचरा फेंकिए, कुछ भी फेंकिए, हगिए मुतिए, कोई दिक्कत नहीं है नगर निगम को। अंदर अंदर जाने का बात तो छोड़ दो, ये मेन लाइन है जो कि सेक्टर से और गौस नगर होते हुए चास को कनेक्ट करता है, और यहाँ पर ये हाल है। और ये पेड़ के ऊपर आप देख सकते हो कि इस तरह से डस्ट बैठा हुआ है, और इसी डस्ट में AQI जो है वो चास का पहुंच चुका है 150 के करीब। और ये डस्ट आप देख सकते हो कि डस्ट में क्या हाल है, और ये पेड़ वगैरह में मेन लाइन में क्या हाल है। ये है पेड़, ये पेड़ पे आप डस्ट देखो, डस्ट ये देखो आप, ये देखो। अब ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, इस पेड़ से हवा नहीं खींचेगा, नहीं देगा। जब पेड़ का मुंह ही बंद कर देंगे हम, अपना अगर नाक बंद कर देंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, देंगे कहाँ से। तो पेड़ के ऊपर जब डस्ट आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा। ये सरकारी जो है वो तार है जिसमें आप नेनुआ उगाइए, फल उगाइए, जंगली पेड़ उगता रहे, नगर निगम को सूझेगा नहीं। औकात है तो कम से कम ये पेड़ जो 11,000 पर टच हो रहा है, सूझ रहा है, 11,000 का तार में। मेरा तो माथा पकड़ लेता है, एक गलती रहे तब तो आदमी बोले यार कितना दिन जिएगा चास का आदमी, कितना दिन जिएगा। ये कल गाड़ी लगा है, और कल गाड़ी लगने के बाद इतना डस्ट जो है एक दिन में, ये चास नगर निगम का हाल है। माइनिंग जो है यहाँ लगता है कि कोलवरी में हम लोग रह रहे हैं, मरेगा नहीं आदमी। नगर निगम का ऑफिसर का मुंह में डाल देंगे, और ये जितना भी नगर निगम का करप्ट ऑफिसर है, छोटका नेता बड़का नेता, उसके मुंह में डाल दिया जाए, उसको खिलाया जाए। और उसको मतलब कि हम लोगों का कोई वैल्यू वैल्यू है कि नहीं है, हम लोगों का कुछ औकात है या नहीं है, जनता का कुछ औकात है या नहीं चास नगर निगम का, बोकारो का। तो ये हाल है, ये एक दिन में ये हाल है। लगता है 150 AQI जो है वो पार कर चुका है। और मतलब क्या शर्म आना चाहिए। बाल बच्चा आपका जो AC और AC प्यूरीफायर में रह रहा है, नगर निगम का बाल बच्चा पढ़ेगा बाहर विदेश में, और वो लोग AC का हवा खाएगा, यही नगर निगम जो हम लोग का टैक्स का पैसा से अपना ज़िंदगी जी रहा है, जो सरकारी ऑफिसर का। ये हाल है, ये हाल है चास बोकारो का। ये है स्मार्ट सिटी, ये है बोकारो। जब ये पत्ता ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये मेन लाइन है, मतलब कि अंदर अंदर तो हम जा ही नहीं रहे हैं, मेन लाइन का ये हाल है, जहाँ से नगर निगम का ऑफिसर भी पार होता है, छोटकर नेता बड़कर नेता हर कोई पार होता है। हर वो ऑफिसर पार होता है जो करप्ट है, और हर नेता, हर छोटका नेता, वार्ड का नेता, हर कहीं का गली का नेता, घर का नेता, वो भी पार होता है। और ये गंदगी में हम लोग रह रहे हैं जी, मेरा हाथ पूरा काला हो गया। ये उसके नगर निगम के मुंह में चला जाएगा ना तो बीमार पड़ जाएगा। हम लोग इसको जीते खाते हैं। ये बालू देखिए रोड के किनारे, आप ये बालू देखिए, रोड है या मिट्टी समझ में नहीं आता। और यही जो गाड़ी जब बहुत तेज़ी से पार होता है तो फिर जो है नाक में जाता है, बीमार पड़ने लगा है लोग यहाँ पे। ये पूरा ग्रसित है इसी चीज़ से। ये पेड़ है पूरा, आप देख लो कितना बैठा हुआ है। ये है चास नगर निगम, वार्ड नंबर 10। पूरे चास नगर निगम का हाल ऑलमोस्ट यही है, और मेन लाइन, और ये मेन लाइन में ये हाल है। और हमारे टैक्स के पैसे से, मॉरल और एथिक्स पढ़कर आप नगर निगम के चेयर में बैठे हैं और हराम का खा रहे हैं और हराम का बैठे हुए हैं। आप कुर्सी छोड़ देना चाहिए। शर्म है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए, और इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, और दावा नहीं करना चाहिए इस चीज़ का। इसमें सिर्फ हम नहीं है, इसमें फिर पॉस एरिया कहा जाता है ये गौस नगर को। उन लोग भी इसी ज़िंदगी में जी रहा है, क्योंकि हम चुप हैं। और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सच्चाई दिखा रहे हैं और हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। नाच गाना तो आप देख ही रहे हो, नाच गाना में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मार ही रहे हो। तो ये हाल है, और ये मेन लाइन का ये हाल है। अब जब ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, मतलब कि इस पे इसका नाक बंद कर दिए हम। ये पेड़ पे आप देखो कितना ज़्यादा डस्ट बैठा हुआ है। दिल्ली में रेखा गुप्ता जो है पेड़ के ऊपर जो है अपना पानी वानी छिड़क रही है, केमिकल छिड़क रही है, ताकि ऑक्सीडाइज हो सके, पेड़ जो है मतलब कि प्रोसेस कर सके और सांस ले सके, और वातावरण वो प्रदूषित ना हो। और यहाँ का नगर निगम ताकने तक नहीं आ रहा है। 150 के ऊपर AQI पहुँच चुका है। दुर्भाग्य है कि हम ऐसे चास नगर निगम में रहते हैं और ऐसे करप्ट ऑफिसर और नेता के बीच हम लोग रहते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। झारखंडी पुकार जोहार जय। नाली तो ऐसे मैदान में बहाया जा रहा है जैसे अमृत बह रहा है। ये शर्म आना चाहिए। नाली नहीं मिला पाया है नगर निगम वाला, तो क्या मिलाएगा, क्या रिश्ता बना पाएगा चास नगर निगम के लोगों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से कोई सम्मान कम नहीं हो जाएगा।